हेलो, नमस्कार। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानगंज में फिर से स्वागत है। कल की क्लास जो हमारी थी वो बुद्ध या कह सकते हैं बौद्ध दर्शन को लेके जो थी, उसमें हमने गौतम बुद्ध का भी देखा था कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के पीछे कारण कौन-कौन से प्रमुख थे। गौतम बुद्ध ने, जो कि इसके प्रवर्तक माने जाते हैं बौद्ध धर्म के, उन्होंने क्या-क्या इसके लिए प्रमुख काम किए और गौतम बुद्ध के गौतम बुद्ध के जीवन में घटित समस्याओं या घटनाओं के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। जैसे का जन्म और उनका मृत्यु। मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ये देखा। उसके बाद उनका उनके उसके पहले हमने उनका गृह त्याग देखा, उनके सारथी को देखा, उनके घोड़े को देखा यानी कि चन्ना और कंथक को देखा। उनकी माता जी जो उनको जन्म देने के बाद 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन के बाद ही मर जाती हैं। ठीक। उसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी ने किया, प्रजापति ने। इन सभी को चर्चाओं को देखते हुए और बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन, वो किस बात से इतना परेशान थे, क्यों परेशान थे, उनकी माता को क्या सपने आए, ये सब जो छोटे छोटे फैक्ट जो कहानी था, जो बौद्ध दर्शन आगे चल के नींव पड़ती है कि महात्मा बुद्ध के पीछे बौद्ध दर्शन के पीछे के पढ़ने धर्म के उदय होने के पीछे कौन कौन से ऐसे प्रमुख कारण थे, उन सभी चर्चा कारणों की हमने विस्तृत चर्चा की थी। आज जो हमारी क्लास शुरू होगी वो होगी बौद्ध संगीतियाँ, विवाद और विभाजन। इसके पहले की क्लास हमारी हो गई थी अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों तक। बौद्ध साहित्य ये लास्ट क्लास थी, यहाँ से एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि त्रिपिटक, हर एक जैसे कि वैदिक धर्म की बात करें तो वैदिक धर्म में कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, जैसे वेद। इससे जुड़े हैं वैदिक सभ्यता से या वैदिक धर्म से। सबसे प्रमुख कौन कौन से वेद? 4 वेद हैं। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। उसके बाद वैदिक धर्म के कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं, तो जैसे कि उपनिषद, ब्राह्मण, अरण्यक, पुराण। ये कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं जो कि वैदिक धर्म की नींव रखते हैं, के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। ये सब जैसे प्रमुख ग्रंथ हैं, वैसे ही बौद्ध साहित्य में कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। कल हमने दे रखा था इनके जो ग्रंथों का संकलन है या ग्रंथों के समूह को कहते हैं त्रिपिटक, द थ्री बास्केट। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथों को देखेंगे सबसे प्रमुख आधार पे या शुरुआती समय में तो लिखा गया है इनको पाली भाषा में। बाद में धीरे धीरे जब बौद्ध धर्म अपने उत्कर्ष के बाद से धीरे धीरे पतन की ओर आएगा तो वहाँ हम देखेंगे इनके शब्दों में इनके ग्रंथों में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया लिखने में ले। और यही एक बड़ा कारण रहा कि बौद्ध धर्म का पतन हो जाता है, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है वो वैदिक धर्म की लैंग्वेज है। और दूसरे शब्दों में कहे तो बड़े वर्ग जिसमें सबसे पहले ब्राह्मण वर्ग, उनकी भाषा थी ये, जिससे वही हुआ जिसका बुद्ध को डर था, या फिर अन्य धर्मों में जो समावेशन था वही बौद्ध धर्म में समावेशन हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहला है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या क्या है? नियम है, जैसे कि पत्तिमुख, भिक्षुओं के लिए निषेध, ये एक टर्म है। फिर सत्तु विभंग, नियमों की व्याख्या की गई। और खंदक क्या है? संघ का जीवन कैसा होगा। विनय पिटक आएगा जिसमें नियमावली है, रूल में, यानी कि बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए या बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। उन नियमों का उल्लेख किसमें किया गया है? अ, पातिमोक्ष में। ठीक है। और कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कि अ, बौद्ध धर्म में शुरू में ही, जब बौद्ध धर्म अपने शुरुआती चरण में था,
तभी इसमें कहा गया था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें शामिल नहीं हो सकते, जैसे कि कर्जदार, सैनिक, दास। ठीक, अगर इन नियमावलियों में जो नहीं सही बैठते थे, जिनको बौद्ध धर्म में शामिल नहीं किया जा सकता था, वो थे कर्जदार, दास और सैनिक। क्योंकि एक सैनिक को कभी नैतिक होना जरूरी नहीं है, या नैतिक होना ही नहीं होता। सैनिक का नैतिक होने का मतलब है उस साम्राज्य का पतन हो जाना। जैसे कि आगे हम जब पढ़ेंगे मगध साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य को, तो अशोक देखेंगे धर्म राजवंश को छोड़ के नैतिकता की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से अंत में मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। ठीक, तो एक राजा के लिए नैतिक होना जरूरी है, लेकिन उसके सैनिक को नैतिक होना उस लिमिट तक नहीं होना है कि वो भक्ति मार्ग पे चला जाए या फिर संन्यास मार्ग पे चला जाए। सैनिक का कर्तव्य है अपने देश या बॉर्डर की सुरक्षा करना, तो वो नैतिक नहीं हो सकता। नैतिक होने का तात्पर्य है कि सामने हमारा एनिमी खड़ा है या शत्रु खड़ा है, हम उसको गोली ही ना मारे, उसको हम वहां बैठ के ज्ञान देने लग जाएं कि नहीं, ये मृत्यु, ये गोली मारना, ये हत्या करना और हिंसा करना, ये हमारा काम नहीं है। पता चले सामने वाला हमको गोली मार के निकल गया। ठीक, तो इसलिए इसमें सैनिक नहीं शामिल होते थे। शुरुआती समय में इसमें महिलाओं का निषेध था, लेकिन बहुत जिद करने के बाद आनंद के कि तब भगवान बुद्ध ने क्या किया था, या फिर महात्मा बुद्ध ने क्या किया था, शामिल कर लिया था महिलाओं को भी। और हमने कल देखा था उन्होंने क्या कहा था कि जब मैं मानता हूं कि अगर बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन 1000 वर्षों तक चलेगा, वहीं पे अगर महिलाएं शामिल होती हैं तो ये इसकी आयु 500 वर्ष कम हो जाएगी। ठीक, बी क्या है, सतपिटक। इसमें क्या है, उपदेश। भगवान महात्मा बुद्ध ने कौन कौन से प्रमुख उपदेश दिए, गौतम बुद्ध ने क्या क्या ऐसे प्रमुख उपदेशों का संकलन है इसमें, जिसमें सबसे पहले इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, जिसमें 5 निकाय। सबसे पहला दिग् निकाय, बड़े उपदेश महापरिनिर्वाण सूत्र इसी में है। मध्यम निकाय, मध्यम आकार के उपदेश। संयुक्त निकाय, जुड़े हुए उपदेश यानी कि धम्मचक्र प्रवर्तन इसी में है। अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों की सूची दी गई है। अंगुत्तर निकाय, ध्यान रखिएगा आगे महाजनपद में आएगा, अंगुत्तर निकाय जो है 16 महाजनपदों की सूची देता है। ये बताता है कि जो बौद्ध दर्शन है वो कौन कौन से साम्राज्यों से और उस कालखंड में कितने साम्राज्य थे या कितने बड़े जनपद थे भारत में, या महाजनपद थे भारतीय उपमहाद्वीप में, जिनसे बौद्ध दर्शन का कनेक्टिविटी था। ठीक है, पांचवा है खुद्दक निकाय, छोटी पुस्तकें, इसमें जातक कथाएं और धम्मपद शामिल है, कल हमने देखा था। अभिधम्म पिटक में है, उत्तर प्रश्न शैली में लिखी गई है, बाद में तीसरी प्रमुख ग्रंथ के रूप में यह जोड़ी गई। ये तो हमने देख लिया था। मिलिंद पन्हो, नागसेन द्वारा रचित इंडो ग्रीक राजा मिनांडर के प्रश्नों का विस्तार है। ललित विस्तार बुद्ध की जीवनी संस्कृत में लिखी गई है। ये बाद में लिखी गई है, जब लगभग आते हैं मगध के उत्तरार्ध में तब। विशुद्ध मग बुद्ध घोष की लिखी है, हीनयान का प्रमुख दार्शनिक ग्रंथ। विशुद्धि मग। अब है बौद्ध संगीतियां, विवाद और विभाजन। शुरुआती कालखंड में बौद्ध दर्शन में, जब बौद्ध धर्म स्टार्ट हुआ या कह सकते हैं बौद्ध परंपरा स्टार्ट हुई, तो शुरू में कुछ सालों तक ऐसे चलता रहा बुद्ध के साथ में, जब बुद्ध थे जब तक। बुद्ध के मरणोपरांत हुआ ये कि कुछ नियमों संकलनों का संकलन करना था, सभी को मिलना था कि एक जगह मिल के बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं, जितने सारी चीजें हैं, उनके जीवन से जुड़ी प्रमुख घटनाओं को संकलित कर लिया जाए, एक सम्मेलन करते हैं, तो जिनको कहा गया संगतियां। तो सबसे पहली संगति जो हुई थी राजगृह में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा के आसपास 483 बीसी में। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे महाकश्यप, शासक अजातशत्रु, हर्यक वंश। कार्य क्या हुआ था, सतपिटक आनंद और विनय पिटक उपालि का संकलन, यानी कि सतपिटक का संकलन किया गया आनंद द्वारा, और विनय पिटक का संकलन किया गया उपालि द्वारा। आनंद पर आरोप लगे थे कि उन्होंने महिलाओं को प्रवेश क्यों दिलाया और बुद्ध से छोटी मोटी बातें क्यों नहीं पूछी। आनंद ही उनके अंतिम समय में बुद्ध के साथ थे जब उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुई, तो उनके ऊपर ये विवाद
आक्षेपण किया गया कह सकते हैं, या फिर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि तुम उनके साथ थे तो उनसे अंतिम समय में बहुत से प्रमुख बातों के बारे में चर्चा क्यों नहीं की, पूछ क्यों नहीं लिया। ठीक है? तो अगर आता है कि पहले बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगृह में सप्तपड़ी गुफा के पास 483 में। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। अजातशत्रु शासक था। अर्यक डायनेस्टी का उस कालखंड में सत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। ठीक है? ये अभी रिसेंट में यूपी एससी 2025 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। 12 अक्टूबर को जो पेपर हुआ है में ये प्रश्न आया था सीधे 1 2 3 4 क्रम मिलाने को। ठीक है? तो इस ध्यान से पढ़ना। द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो वैशाली में हुई थी। सभा कमी इसके अध्यक्ष थे। शासक कौन था? कालाशोक। शिशुनाग वंश का। ये किस वंश का हमने बताया था? हर्यक वंश का। और ये शिशुनाग वंश का है, कालाशोक। टाइम पीरियड 383, उसके जस्ट 100 सालों बाद हुआ था। सबसे बड़ा विवाद जिसको कहते हैं इस कालखंड में, पूर्वी भिक्षु वैशाली वाले 10 नियमों में छूट चाहते थे, जैसा दोपहर बाद खाना, ताड़ी पीना, सोना चांदी लेना। लेकिन पश्चिमी भिक्षु क्या कहते थे, पावा वाले, इसके खिलाफ थे। परिणाम में हुआ कि संघ जो है अस्थाविरवादी, कट्टर और महासांघिक उदार में बट गया। तो पहला बौद्ध धर्म में विभाजन किस कालखंड में होता है? तो द्वितीय बौद्ध संगति संगति वैशाली 383 BC विभाजन होता है। दो भागों में। एक होता है अस्थाविर, कट्टरपंथी और महासांघिक उदार। में वो लोग थे जो परिवर्तन को समर्थन करते थे। वर्तमान के हिसाब से। और ये कट्टरवादी थे, ये पुरानी या फिर रूढ़िवादी परंपराओं के साथ आगे बढ़ना चाहते। और आता है कि प्रथम विभाजन कब हुआ बौद्ध दर्शन में? तो वो था द्वितीय बौद्ध संगति 383 BC में। किसके कालखंड में? कालाशोक। ठीक। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों। ठीक है? तीसरा है पाटलिपुत्र में 250 BC। मोगली पुत्र तिस्स के कालखंड इसके अध्यक्ष थे। शासक कौन था? अशोक। ये मौर्य वंश। अब इसमें जो हुआ सबसे प्रमुख घटना वो थी अभिधम पिटक जोड़ा गया। 60,000 पाखंडियों को संघ में से निकाला गया तथा अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। तृतीय बौद्ध संगति जो अशोक कालखंड में हुआ, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक है? चौथा है कुंडलवन कश्मीर में। ये हुआ था 72 AD में। 72 AD यानी कि BC के बाद। ये भी हो सकता है कि पूछ ले कि दो ऐसी बौद्ध संगतियां हुई थी जो ईसा पूर्व हुई थी, और दो ऐसी बौद्ध संगतियां हुई थी जो ईसा पूर्व ईसा में हुई थी, यानी कि AD में हुई थी। ठीक है? तो गलत हो जाएगा, क्योंकि
प्रथम 3 बौद्ध संगतियाँ ऐसी थीं जो हुई थीं बीसी में यानी कि ईसा पूर्व में, और एक बौद्ध संगति हुई थी जो ईसवी में हुई थी, ठीक है? इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष इसमें थे अश्वघोष। कनिष्क के शासन में हुआ था, ठीक? कुशवाहा डायनेस्टी। बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान में बँट गया, संस्कृत भाषा को अपनाया गया। इन सभी में अब तक क्या चल रहा था? पहला, दूसरा, तीसरे में पाली भाषा चल रही थी, ठीक? लेकिन चौथे में आ गई संस्कृत। तो इसमें एक और विभाजन होता है, ये पहला विभाजन है। कब? द्वितीय में, चतुर्थ में, यानी कि फोर्थ संगति। कब हुआ? 72 एडी में। कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर। इसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क। क्या होता है? विभाजन। यहाँ लिख लेंगे द्वितीय विभाजन। ये विभाजन, ठीक। पहला होता है हीनयान में, दूसरा होता है महायान। इन सबको आगे हमें भी हम विस्तृत चर्चा करते हुए चलेंगे, ठीक। ये आपका हो गया प्रथम बौद्ध संगीतियाँ, उनसे जुड़े संबंधित विवाद, उन उसमें क्या क्या प्रमुख घटनाएं घटी, ठीक है। इसका आप लोग नोट्स बनाते हुए चल लीजिएगा, बहुत बेसिक छोटे छोटे नोट्स प्रीलिम्स के हिसाब से या वनडे एग्जाम के हिसाब से वन लाइनर में बना लीजिएगा। और अगर किसी का मान लेते हैं किसी को विस्तृत पढ़ना है तो पीपीटी अपलोड कर देंगे, वो आप लोग एक किनारे से पढ़ लीजिएगा और उसमें अपने द्वारा आपको जो सुविधा लगे, जितना छोटा नोट्स बनाना हो उतना छोटा आप नोट्स बना सकते हैं। अब है बौद्ध धर्म का त्रिविध विभाजन। त्रिविध विभाजन का मतलब होता है हीनयान, महायान और वज्रयान में। तो हमने देखा 72 एडी में बौद्ध धर्म दो भागों में बंटता है, कौन कौन सा? पहला होता है हीनयान और दूसरा महायान। तो उनको अब विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। लेकिन आने वाले थोड़े समय के बाद ही एक और शाखा निकलती है बौद्ध धर्म से, जिसको कहते हैं वज्रयान, ठीक है। अब इन तीनों में प्रमुख घटनाएं क्या थी, किस प्रकार से तीनों में विभेद है, कौन कौन से प्रमुख ऐसे तत्व हैं जो हीनयान, महायान और वज्रयान को अलग अलग दिशा प्रदान करते हैं। तो सबसे पहला जो है हीनयान के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। बौद्ध धर्म विभाजन अचानक नहीं हुआ, यह बुद्ध की मृत्यु के बाद नियमों की व्याख्या बदलती सामाजिक परिस्थितियों और दार्शनिक मतभेदों के परिणाम था। अगर प्रश्न में ये भी आता है कि क्या बुद्ध यानी कि हाँ, गौतम बुद्ध के जीवित रहने के साथ साथ ही बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ, तो गलत गलत हो जाएगा। हाँ, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के मरने के उपरांत ही कहीं न कहीं बौद्ध धर्म में विभेद होने लगे, संघ का अध्यक्ष को लेकर विभेद होने लगा, बौद्ध धर्म का संचालन कौन करेगा उसको लेकर विभेद होने लगा, जिसकी वजह से और सामाजिक परिस्थितियों को बदलने के साथ साथ भी बौद्ध धर्म में विभाजन होने लगा, ठीक। क्योंकि कुछ लोग परिवर्तन जैसे स्थाविरवादी रूढ़वादी थे, लेकिन महासांघिक क्या थे? वो चाहते थे कि परिवर्तन होता चाहे समाज में जो उदार तत्व है उनके उनके साथ ही समावेशन के साथ आगे बढ़ता चला जाए। हीनयान, ठीक। अर्थ है कि हीन का अर्थ है छोटा या निम्न, और यान का अर्थ है गाड़ी या रास्ता। यह नाम महायानियों ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए दिया था। वे स्वयं को थेरवाद कहते थे, जिसका अर्थ है बुजुर्गों या श्रेष्ठों का मार्ग, द वे ऑफ द एल्डर्स, वे ऑफ द एल्डर्स, ठीक है। ये कौन कहा अपने आप को? महायानी, ठीक। ठीक है। तो मूल दर्शन क्या है कि रूढ़िवादी ये बुद्ध की मूल शिक्षाओं पाली कैनन में रत्ती भर भी बदलाव नहीं स्वीकार करते। अगर हीनयान देखा जाए तो क्या थे? पहले रूढ़िवादी। हीनयान क्या था? रूढ़िवादियों का समूह था, सबसे पहले। और ये खुद को थेरवाद भी कहते थे। इसका अर्थ है कि बुजुर्गों का मार्ग।
महायानियों को नहीं कहा जाता था। ठीक है। हीन यानियों को ही बुजुर्गों या श्रेष्ठों का मार्ग कहा जाता था। व्यक्तिवाद, इनका मानना है कि अतः दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। कोई भगवान आपको मोक्ष नहीं दिला सकता, आपको अपनी तपस्या से ही निर्वाण मिलेगा। बात तो सही है, कोई हमको आके मुंह में खाना थोड़ी खिला देगा। जब तक हम खुद कर्म नहीं करेंगे खाना खाने लायक, तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। अब हम पढ़ेंगे नहीं तो हमको ज्ञान होगा नहीं, शिक्षा मिलेगी नहीं। हम बौद्ध दर्शन पढ़े ही ना, हमको पता चल जाए कि बौद्ध धर्म में क्या क्या है, तो ये अतिशयोक्ति वाली बात हो गई ना। लक्ष्य क्या था इनका? अरहत। इनका सर्वोच्च लक्ष्य अरहत बनना है। अरहत वह व्यक्ति है जिसने अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त कर लिया है और वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया है। उसे दूसरों की मृत मुक्ति से मतलब नहीं है। जब अगर व्यक्तिवादी है, हीनयान व्यक्तिवादी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको दूसरों से मतलब नहीं होगा। वो अपने आप पे फोकस करेगा कि हाँ हमको अरहत प्राप्त हो जाए, यानी कि निर्वाण या कैवल्य प्राप्त हो जाए। खुद पे फोकस करेगा। ठीक। बुद्ध का स्वरूप, हीनयान के अकॉर्डिंग बुद्ध का स्वरूप कैसा था? भगवान बुद्ध भगवान नहीं है, वे एक महापुरुष है। हीनयान के अकॉर्डिंग भगवान जो कि बुद्ध हैं वो भगवान नहीं है, वो एक महापुरुष है, द ग्रेट टीचर, जिन्होंने रास्ता दिखाया है। मूर्ति पूजा का विरोध, शुरुआत में ये बुद्ध की मूर्ति नहीं पूजते थे। ये प्रतीकों की पूजा करते थे, जैसे कि चरण पादुका, रिक्त आसन, स्तूप और बोधि वृक्ष। तो हीनयान मूर्ति पूजा के खिलाफ था। ठीक। और क्या था? व्यक्ति पे आधारित था, व्यक्तिवाद को समर्थन देता था। इंडिविजुअलिटी जिसको कहते हैं, रूढ़िवादी ये थे। ठीक। बुजुर्गों का समूह था। और भगवान बुद्ध को भगवान का दर्जा नहीं, एक महापुरुष का दर्जा देते थे। अब इस हीनयान की प्रमुख भाषा और साहित्य कैसी थी? सिंपल सी बात है, रूढ़िवादी है तो कैसी होगी? पाली, बदलेंगे नहीं, पाली भाषा थी। मुख्य ग्रंथ क्या था? त्रिपिटक, विशेषकर विनय पिटक को ये कड़े नियम। देखा थे त्रिपिटकों में सतपिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक में सबसे प्रमुख कौन कौन से थे? सतपिटक इंसाइक्लोपीडिया पीडिया, विनय पिटक कड़े नियम। ठीक। हीनयान के दो प्रमुख उपसंप्रदाय बने, जैसे कि वैभाषिक, ये कश्मीर में पनपे। ये प्रत्यक्षवाद, डायरेक्ट रियलिज्म में मानते हैं, जो दिखाता है कि वही सत्य, जो दिखता है वही सत्य। होता है ना कि जब तक मैं अपने आंख से देखूंगा नहीं, मैं कैसे उसको सत्य मान लूं। ठीक। इसके प्रमुख ग्रंथ है महाविभाषा शास्त्र। ठीक। सौत्रांत्रिक, ये केवल सतपिटक को प्रमाण मानते हैं, इनका दर्शन थोड़ा नरम है। ठीक। इसकी जो सब प्रमुख विशेषता है, जैसे कि फैलाव कहाँ हुआ, तो सबसे पहले श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस। कौन कौन सा है? श्रीलंका। जिन क्षेत्रों में ये सभी फैले हुए थे, श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक। इस प्रमुख क्षेत्रों में हीनयान का विकास हुआ, सैद्धांतिक का विकास हुआ, वैभाषिक का विकास। अब है महायान। हीनयान क्लियर हो गया ना? हीनयान रूढ़वादियों का समूह था। वो मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे, बुद्ध को भगवान नहीं, बुद्ध को महापुरुष मानते थे। ये सारे प्रमुख तत्व इसमें थे। ठीक। वहीं महायान क्या होगा? सिंपल सी बात है कि उसके हो सकता है उससे ऊपर हो या उससे अलग इधर ही होगा। अर्थ है कि महा मतलब है बड़ा। इनका मानना था कि हीनयान की छोटी नाव में केवल कुछ लोग पार हो सकते हैं, जबकि महायान का बड़ा जहाज सभी प्रजातियों, मनुष्य, पशु, पक्षी को निर्माण तक ले जा सकता है। उदय लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व, कनिष्क के समय, चौथी संगीति में स्पष्ट हुआ। आंध्र प्रदेश के गुंटूर या अमरावती क्षेत्र में इसके बीज पनपे थे। ठीक है। मूल दर्शन क्या? कोर फिलॉसफी इसकी जो है करुणा। इनका आधार दया और सेवा है। केवल अपनी मुक्ति काफी नहीं है, दूसरों को भी मुक्त कराओ। महायान का मानना था कि हम दूसरे को मदद कर सकते हैं। खुद को ज्ञान हो गया तो हम यह ज्ञान दूसरे को दे के उनकी मदद कर सकते हैं, उनको निर्माण प्राप्त करा सकते हैं। ठीक है। लक्ष्य क्या था? बोधिसत्व। यह सबसे बड़ा अंतर है।
बोधिसत्व ही सबसे बड़ा अंतर है। हीनयान का अरहत अपनी मुक्ति लेकर चलता है। महायान का बोधिसत्व वह निर्वाण के दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन अंदर नहीं जाता। वह प्रतिज्ञा करता है, जब तक इस संसार का अंतिम प्राणी दुखों से मुक्त नहीं हो जाता, मैं निर्वाण नहीं लूंगा। मान लेता हूँ ये एक व्यक्ति है, ये निर्वाण का दरवाजा है, यानी कि मुक्ति, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। और इधर मान लेते हैं ये ये 4-5 लोग हैं। अब ए को क्या है कि ज्ञान प्राप्त हो गया, वो बोधिसत्व के दरवाजे पे बस खड़ा है, दरवाजा खोले और खुद अंदर चला जाए। ये किस में आ जाता फिर? हीनयान में। लेकिन महायान में यह है कि ए यहाँ खड़ा है, लेकिन ए चाहेगा, ए को ये करना ही पड़ेगा कि ए, छोटे ए को, बी को, सी को, डी को, ई को और एफ को जब तक बोधिसत्व ना प्राप्त हो जाए, तब तक ये इनके लिए दरवाजा खोल दे और खुद इसमें प्रवेश ना करे। जब ये सभी जो है इस तरफ आ जाएंगे, जब ये सभी इस तरफ आ जाएंगे, तब ये क्या करेगा, ये दरवाजा तोड़ेगा, ठीक, और खुद भी निर्वाण की तरफ आ जाएगा। ये बहुत यही थे मेन डिफरेंस है, ठीक। बुद्ध का स्वरूप, यानी कि त्रिकाय सिद्धांत क्या है? महायान ने बुद्ध को ईश्वर बना दिया और कहा कि बुद्ध के तीन शरीर हैं। डिफरेंस पहले हीनयान में महापुरुष है, लेकिन अब इसमें महायान में क्या है? ईश्वर बना दिया। इसमें स्वाभाविक सी बात है कि मूर्ति पूजा होगी होगी, आगे देख लेते हैं। निर्माण काय, मानव रूपी बुद्ध जो धरती पर आए, जैसे शाक्य मुनि। संभोग काय, स्वर्गीय रूप जो केवल बोधिसत्व देख सकते हैं। धर्म काय, यह ब्रह्मांडीय सत्य, कॉस्मिक बॉडी है। बुद्ध एक व्यक्ति नहीं, एक तत्व है जो हर जगह मौजूद है, ठीक है। मूर्ति पूजा, बुद्ध की भव्य मूर्तियां बनने लगी। अनुष्ठान, फूल, धूप और मंत्रों का प्रयोग शुरू हुआ। इससे आम जनता जो कठिन तपस्या नहीं कर सकती थी, धर्म से जुड़ी, ठीक है। ये फायदा तो हुआ, क्योंकि वैदिक उत्तर वैदिक में हमने देखा था कि मूर्ति पूजा धीरे धीरे बढ़ती चली गई, तो लोग उससे जुड़ने लगे। और अंत में यही मूर्ति पूजा बौद्ध धर्म के पतन का कारण बनेगी, आगे देखेंगे कैसे, ठीक। क्योंकि अब आम जनता जो है, जो वैदिक धर्म वाली है, वो कहीं ना कहीं जुड़ी किससे? बौद्ध से, ठीक है। ये जुड़ी तो, लेकिन जो कर्मकांड वैदिक धर्म में थे, वही कर्मकांड अब किस में आ गए? अनुष्ठान, फूल, धूप और मंत्रों का प्रयोग सिंपल सा बौद्ध धर्म में। प्रमुख दार्शनिक मत क्या थे इसके? शून्यवाद, यानी कि माध्यमिक, ठीक। प्रवर्तक नागार्जुन सिद्धांत क्या था? सब कुछ शून्य है, इम्पटी है, कोई भी चीज स्वतंत्र नहीं है, यह सापेक्ष है, यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दूसरा है विज्ञानवाद या योगाचार। प्रवर्तक कौन थे? मैत्रेयनाथ या असंग। सिद्धांत क्या है? केवल चेतना या मन ही सत्य है, बाहरी दुनिया सपना है। मैत्रेय का ये मानना था विज्ञानवाद का कि जो मन है वो सत्य है, मेरे मन में जो चीजें चल रही वो सत्य है। ये शरीर क्या है? एक कह सकते हैं बाहरी दुनिया है, ठीक है, कुछ है नहीं। हम सब कुछ जो देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो कल्पनाओं का एक स्वरूप है। हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है, वही केवल सत्य है। हो सकता है जो हम कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, वो हमारी आत्मा चला रही है, लेकिन जो हम शरीर देख रहे हैं, हो सकता है वो हमारे आत्मा का बना हुआ एक स्वरूप हो। जो हम ये ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, ये हो सकता है हमारे मन ने या हमारे आत्मा ने एक इमेजिनेशन कर दिया है कि ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा है। ये डार्क, बहुत फिलॉसफी अंदर चले जाएंगे, बस इतना ही समझ लेते हैं। साहित्य और भाषा, मुख्य भाषा संस्कृत थी, ठीक। ग्रंथ क्या था? प्रज्ञा पारमिता सूत्र, सधर्म पुंडरीक और लंका अवतार सूत्र, ये तीन इसके प्रमुख ग्रंथ थे, ठीक। प्रमुख जो बोधिसत्व थे, अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि इनको कहते हैं, हाथ में कमल, करुणा के प्रतीक, दलाई लामा इन्हीं का अवतार माने जाते हैं। मैत्रेय भविष्य के बुद्ध जो अभी
तुषित स्वर्ग में है। मैत्रेय को माना जाता है कि जब कलयुग आएगा तब मैत्रेय का जन्म होगा, और इस संसार में जो कि दुख सुख तृष्णा भोग विलास, ये सारे तत्व जो है सभी समाप्त हो जाएंगे और अंत में पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। मंजूश्री, एक हाथ में तलवार अज्ञान काटने के लिए, दूसरे में किताब बुद्ध के प्रतीक माने जाते हैं। वज्रपाणी, हाथ में वज्र, बुद्ध के रक्षक माने जाते हैं। ठीक है। अब तीसरा है वज्रयान। दो हमने देख लिया, महायान, हीनयान। अब तीसरे की बारी है वज्रयान। द व्हीकल ऑफ द थंडर बोल्ट इसको कहते हैं, बाकी को द ग्रेट व्हीकल कहते हैं दोनों को, और वज्रयान को कहते हैं द व्हीकल ऑफ द थंडर बोल्ट। ठीक है, को भी द ग्रेट व्हीकल कहते हैं। ठीक। और हीनयान को द लेजर व्हीकल, छोटा, बड़ा, और द व्हीकल ऑफ द थंडर बोल्ट। वज्र का अर्थ है हीरा, कठोर या भेद या बिजली। यहाँ वज्र का अर्थ है हीरा या बिजली, दो शब्द है, हीरा या बिजली, दोनों कठोर होता है। ये तंत्रयान या मंत्रयान भी कहते हैं, वज्रयान को तंत्रयान या मंत्रयान भी कहते हैं। उदय 7वीं से 8वीं शताब्दी, हर्षवर्धन के बाद और पाल वंश के दौरान हुआ। यह हिंदू धर्म के तांत्रिक प्रभाव और शक्ति पूजा के कारण उभरा। मूल दर्शन क्या था? शॉर्टकट ऑफ निर्वाण, निर्वाण प्राप्त करने का एक छोटा रास्ता, शॉर्टकट लेने की बात करता है। हीनयान और महायान में मोक्ष पाने में कई जन्म लगते हैं। वज्रयान का दावा था कि जादुई शक्तियों सिद्धियों के द्वारा इसी जीवन में निर्वाण पाया जा सकता। राग से विराग, दूसरा इसका मतलब है जो विचारधारा है, इनका मानना था कि जिन चीजों से बंधन होता है, वासना, क्रोध और मोह, उन्हीं का सही उपयोग करके मुक्ति मिल सकती है। जहर ही जहर को काट, लोहा ही लोहा को काटता है। वज्रयान कह रहा है कि हम वासना, क्रोध और मोह से ही क्या कर सकते हैं? निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ओशो का समर्थन करता हुआ नजर आएगा आप। साधना पद्धति, पंचमकार, मांस, मदिरा, मैथुन, हत्स और मुद्रा, इनका प्रयोग साधना में किया जाने लगा। प्रतीकात्मक या वास्तविक तौर पे कौन कौन सा? सबसे पहले मांस का, फिर मदिरा का, मैथुन का, मत्स्य का और मुद्रा का। तत्व कौन कौन से हैं? मंत्र, जादुई शब्द जैसे ओम मणि पद्मे हूँ, ओम मणि पद्मे हूँ। ठीक। यंत्र, जादुई आकृतियां या त्रिकोण बनाने लगे, ये सब वाला। प्रकार के जो भी बनते हैं। मंडल क्या था? ब्रह्मांड का नक्शा ध्यान के लिए। और मुद्रा क्या थी? हाथों में के विशेष इशारे। देवियां, इसमें देवियां आ गई। अब देखिए, अब तक किसी भी शाखा में हमने जो पढ़ा, जैसे कि हीनयान, महायान, इन सभी शाखाओं में क्या आया? कोई भी देवी देवताओं का देवियों का प्रयोग नहीं हुआ था। हाँ, महायान में मूर्ति पूजा बोधिसत्व का उल्लेख मिल हुआ, लेकिन अब इसमें क्या है? देवियों का उल्लेख हो गया। वज्रयान ने बुद्ध और बोधिसत्वों की पत्नियां या संगिनियां ठीक कल्पित की, जिन्हें तारा कहा। तारा कहा, यह हिंदू धर्म के शिव शक्ति अवधारणा की नकल थी। प्रज्ञा और उपाय का मिलन करना। साहित्य और केंद्र क्या था वज्रयान का प्रमुख? ग्रंथ कौन से? मंजूश्री, मूलकल्प और गुह्य समाज तंत्र। मंजूश्री, मूलकल्प, गुह्य समाज तंत्र। केंद्र क्या था इसका प्रमुख? नालंदा, विक्रमशिला बिहार, और उदंतपुरी, सोमपुरा बंगाल, ये इसके प्रमुख क्षेत्र थे। तिब्बत क्या था? बंगाल वैसे भी फेमस है काला जादू के लिए, काला जादू, सोना टुटका। तिब्बत गुरु पदम संभव ने इसी शाखा को तिब्बत में फैलाया। आज का तिब्बत बौद्ध धर्म वज्रयान का ही रूप है। तो अगर ये आता है कि
तिब्बत में बौद्ध की कौन सी शाखा का सबसे अधिक प्रभाव है? तो वो है वज्रयान का। ठीक है। पतन का कारण, वज्रयान ने बौद्ध धर्म को नैतिक रूप से कमजोर कर दिया। जादू टोना और विलासिता बढ़ने से जनता का विश्वास कम हुआ, जिससे तुर्की आक्रमणों के समय यह बिखर गया। वहीं निष्कर्ष में आएंगे तो हीनयान ने बौद्ध धर्म की शुद्धता बचाए रखी। महायान ने बौद्ध धर्म को लोकप्रिय और पॉपुलर यानी कि वैश्विक बनाया। वहीं वज्रयान ने बौद्ध धर्म में कला और रहस्यवाद जोड़ा, लेकिन अंततः इसके पतन का कारण बना। और वज्रयान ही बौद्ध धर्म के संपूर्ण रूप से भारत में पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। ठीक है। आज विश्व में सबसे ज्यादा अनुयायी जो है वो महायान के हैं, लेकिन सबसे शुद्ध रूप थेरवाद हीनयान में मिलता है। ठीक। तुलनात्मक चार्ट कल सॉरी चार्ट देख लेते हैं, कंपैरिजन चार्ट ऑफ एग्जाम्स। थोड़ा सा आज गला खराब है। विशेषता क्या है? हीनयान, महायान और वज्रयान में तीनों का डिफरेंशिएशन देख। अर्थ के इस बात के, बुजुर्गों का मार्ग रूढ़िवादी हीनयान, महायान बड़ा जहाज या सुधारवादी, वज्रयान हीरा वज्रयान या फिर तांत्रिक मार्ग। तो आप लोग ये देखिए कि अगर एक दिन के लिए पढ़ना है, नॉर्मल सी बात है, हमको रिवाइज करके जाना है, तो ये टेबल बहुत सही है। लक्ष्य क्या था? अरहत, व्यक्तिगत मोक्ष, बोधिसत्व सबकी मुक्ति के लिए, और सिद्ध या जादू त्वरित मोक्ष के लिए वज्रयान प्रयोग होती थी। बुद्ध की स्थिति इसमें किस प्रकार की थी? महापुरुष या शिक्षक के रूप में हीनयान में, लेकिन सॉरी हीनयान में, महायान में भगवान या परमात्मा मानने लगे। वज्रयान में शक्ति के साथ देवता और तारा सहित यानी कि देवियां भी आ गई। देवताओं और देवियों का सिद्धांत बढ़ गया वज्रयान में। पूजा पद्धति, प्रतीक पूजा और ध्यान की, मूर्ति पूजा भक्ति महायान। वज्रयान तंत्र मंत्र मैथुन मंडल और मत्स्य इस प्रकार की पूजा होने लगे। भाषा पाली थी, भाषा संस्कृत थी, और संस्कृत और मिश्रित थी। ठीक। मोक्ष का साधन, अष्टांगिक मार्ग, कठोर तप हीनयान, करुणा और भक्ति महायान। वज्रयान क्या था? हठ योग और तंत्र मंत्र। भूगोल, दक्षिण में श्रीलंका थाईलैंड लाओस कंबोडिया वियतनाम तक, और उत्तर में चीन जापान कोरिया में महायान सबसे प्रसिद्ध है। और वज्रयान तिब्बत भूटान और लद्दाख के क्षेत्रों में ज्यादा प्रचलित है। ठीक है। अब महायान दर्शन का हृदय, शून्यवाद और विज्ञानवाद। महायान के दो शाखा निकले, हमने देखा। महायान है कि दो शाखा है, शून्यवाद और विज्ञानवाद। तो हम डिटेल्स में देख लेते हैं। हाँ, महायान दर्शन का हृदय शून्यवाद और विज्ञानवाद। तो शून्यवाद, ठीक है, माध्यमिक स्कूल जिसकी स्थापना कौन करता है? नागार्जुन आगे चल के करते हैं। शून्यवाद बौद्ध दर्शन का सबसे क्रांतिकारी और गहरा सिद्धांत माना जाता है। इसे अक्सर गलत समझा जाता है कि इसका मतलब कुछ नहीं होता है, नथिंगनेस, इसका कोई मतलब नहीं। शून्यवाद का मतलब नथिंगनेस नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। शून्यवाद का जो मतलब होगा नथिंगनेस नहीं है, ये मध्यम मार्ग को प्रेजेंट करता है। शून्यवाद के प्रवर्तक और काल, प्रवर्तक नागार्जुन थे 2nd सेंचुरी में। ये चौथी बौद्ध संगति के बाद कुषाण काल में थे। महत्वपूर्ण क्रांति, कृति सॉरी कृति क्या थी? माध्यमिका कारिका, माध्यमिका कारिका इसकी प्रमुख कृति थी, जो कि शून्यवाद से संबंधित बातों को संकलित करती है। कौन सी? माध्यमिका कारिका। शून्य का वास्तविक अर्थ क्या होता है देख लेते। शून्य का अर्थ कुछ नहीं या विनाश नहीं है, बल्कि यह स्वभाव शून्यता, अब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की थ्योरी देता है। इसका यह मतलब है कि आप अकेले एग्जिस्टेंस है नहीं, बहुत से लोग हैं आपके आसपास, आप अकेले नहीं है। ठीक है। स्वभाव शून्यता का मतलब है कि मुख्य सिद्धांत यह है कि हर वस्तु का अपना स्वभाव नहीं होता, यानी कोई भी चीज अस्थाई, स्वतंत्र या अपरिवर्तनशील नहीं है। हर चीज में कुछ न कुछ परिवर्तन है, और वो अकेली नहीं है। ठीक। अपना स्वभाव नहीं होता, किसी न किसी से कोई गुण लेती है, जैसे बच्चा अपने माँ बाप से कुछ कुछ सीखता है। हर वस्तु का अस्तित्व है अन्य वस्तुओं पर निर्भर करता है, प्रतीत समुत्पाद इसी की बात करता है। इसलिए सभी वस्तुएं स्वभाव में से रिक्त या शून्य है। मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तभी इसकी क्या है?
स्वभाव शून्यता, क्या कहते तरीके से कह सकते हैं कि वैल्यू है। अगर मैं इसको न लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो मेरे द्वारा ही इस ब्लैक बोर्ड की है और मेरे पढ़ाए जाने के द्वारा ही मेरी वैल्यू है इस ब्लैक बोर्ड से। ठीक। सापेक्षता का सिद्धांत। शून्यवाद कहता है कि हमारे सभी विचार और अवधारणाएं, जैसे लंबा या छोटा, अंधेरा या प्रकाश, सापेक्ष हैं। यानी कि कोई लंबा है तो उसके सापेक्ष हो सकता है छोटा है, कुछ उल्टा है तो सीधा होगा। सूर्य है तो यानी कि दिन है तो रात होगी। ठीक, अंधेरा या प्रकाश होगा, यही सापेक्ष है। कोई वस्तु लंबी तभी होती है जब कोई दूसरी वस्तु छोटी हो। इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वही सिंपल सी बात है, स्वभाव शून्यता यहाँ भी दिख। नागार्जुन ने इसे 8 न में व्यक्त किया। न जन्म, न नाश, न अंत, न नित्य, न आना, न जाना। ठीक। न एक, न अनेक। पहला है न जन्म, न नाश, न अंत, न नित्य, न आना और न जाना, न एक, न अनेक। सात। और ज्ञान मीमांसा, तीसरा इसका जो सिद्धांत है ज्ञान मीमांसा। नागार्जुन ने 2 सत्य स्वीकार किए। पहला समृद्ध सत्य, ठीक है, कन्वेंशनल ट्रूथ। यह वह सत्य है जिसे हम रोजमर्रा के जीवन में अनुभव करते हैं, जैसे जगह, समय और वस्तुएं। यह व्यवहारिक दुनिया का सत्य है। परमार्थ सत्य, अल्टीमेट ट्रुथ। यह वह सत्य है जब कोई वस्तु से रहित सिद्ध होती है, यह शून्य है। साधक को समृद्ध सत्य के माध्यम से परामर्श सत्य शून्यता की ओर बढ़ना होता है। ठीक है, नोट। शून्यवाद ने हिंदू दर्शन, विशेषकर अद्वैत वेदांत को बहुत प्रभावित किया। गौड़पाद और आदि शंकराचार्य को कभी कभी प्रछन्न बौद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि उनके विचार नागार्जुन के शून्यवाद के बहुत करीब थे। नोट करना। दूसरा है विज्ञानवाद। महायान की जो दूसरी शाखा है विज्ञानवाद, उसको जानते हैं, इसको कहते हैं योगाचर स्कूल। विज्ञानवाद, जिसे योगाचर भी कहा जाता है, शून्यवाद के बाद आया और इसने शून्यवाद के अत्यधिक नकारात्मकता को दूर करने की कोशिश। अगर इसमें देखें तो इसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है, बस चल रहा है जो चल रहा है, उसके बदले है तो है, नहीं है तो नहीं। ठीक। लेकिन विज्ञानवाद में क्या है कि विज्ञानवाद कहता है कि प्रवर्तक कौन से हैं? ये देख लो, मैत्रेयनाथ, 3री शताब्दी ईसा पूर्व, असंग और उनके भाई वसुबंधु, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व। इन्हें विज्ञानवाद का सबसे बड़ा दार्शनिक माना जाता है। पर प्रवर्तक देखा जाए तो मैत्रेय और असंग हुए। महत्वपूर्ण कृति योगाचर भूमिशास्त्र, असंग ने लिखी थी। योगाचर भूमिशास्त्र जो असंग द्वारा रचित है। विज्ञानवाद का मूल सिद्धांत। विज्ञान का केंद्रीय विचार है विज्ञप्ति मात्रता या चित्त मात्र। विज्ञप्ति मात्रता या चित्त मात्र। ठीक। सब मन का खेल है, आइडियलिज्म की बात कर रहा है। विज्ञानवाद मानता है कि बाहरी भौतिक दुनिया असत्य है। जो कुछ भी हम देखते हैं, महसूस करते हैं या अनुभव करते हैं, वह सब हमारे मन की एक ही अभिव्यक्ति है। वही बात है कि अगर मैं ठंडी को महसूस कर रहा हूँ तभी ठंड लग रही है, हम गर्मी को महसूस कर रहे हैं तभी हम गर्मी लग रही है, हम नींद को महसूस करते हैं तभी हमको नींद लगती है, भूख का आभास होता है तभी हमको भूख लगती है या फिर खाना खाते हैं। यानी कि जब तक हम जो इस चीज़ के बारे में कल्पना या इमेजिनेशन नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ हमको प्रतीत नहीं होगी। मान लेते हैं हम सामने हमारे कुर्सी रखी है या ये पेन है। इस पेन को मैं इमेजिन ही ना करूं, हमारे दिमाग में आए ही ना कि ये पेन है, तब तक मैं इसको ना देख सकता हूँ ना ही इसको महसूस कर सकता। ठीक। जब मैं इसको महसूस किया, इस आकार को एक नाम दे दिया कि ये कलम है या फिर पेन है, और नॉर्मल भाषा में क्या है तो डिजिटल पेन है। एक विज्ञानवाद मानता है कि बाहरी भौतिक दुनिया असत्य है। जो कुछ भी हम देखते हैं, महसूस करते हैं या अनुभव करते हैं, वह सब हमारे मन की ही अभिव्यक्ति है। जैसे सपने में दिखने वाली वस्तुएं सिर्फ मन में होती हैं, उनका कोई बाहरी अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही जागृत अवस्था में दिख रही दुनिया भी केवल हमारे मन का प्रक्षेपण है। ठीक। केवल विज्ञान चेतना ही सत्य। यहाँ विज्ञान का मतलब है चेतना ही सत्य है। ठीक है। अब है आलय विज्ञान, द स्टोर हाउस कॉन्शियसनेस।
स्टोर हाउस ऑफ, ये भी कह सकते हैं द स्टोर हाउस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक, यह विज्ञानवाद का सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक सिद्धांत है। आलय विज्ञान एक प्रकार की भंडार चेतना है, स्टोर हाउस कॉन्शियसनेस है। यह एक अचेतन मन जैसा है, यानी कि एक यह अचेतन मन जैसा है जिसमें हमारे सभी कर्मों के बीच सीड्स ऑफ ऑल एक्शन और पिछले अनुभवों के संस्कार जमा होते हैं। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो ये बीज अंकुरित होते हैं और बाहरी दुनिया के रूप में मन में अभिव्यक्ति होते हैं। हम भूत 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 चिल्लाते रहते हैं ना, चुड़ैल 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 चिल्लाते रहते, कभी देखे तो है नहीं, बस वो हमारी कल्पनाओं में, वो उसकी छवि कैसी है, नकारात्मक है, तो हम उसको कैसे देखते हैं, नकारात्मक रूप। ठीक है, बचपन में हम कोई आर्ट देखते हैं या चुड़ैल या राक्षस बनी हुई कोई आकृति देखते हो, कैसी बनी रहती है, एकदम बड़े बड़े कान, बड़े बड़े मुंह, बड़े बड़े नाक, ओठ एकदम काले रूप में दिखाया गया है। ठीक, तो ऐसा हम इमेजिनेशन कर लेते हैं, तो सामने हमारे कुछ अगर कोई दूर से कोई व्यक्ति आ रहा हो और वो हमको साफ दिखाई नहीं देता तो हम उसको मान लेते कि वो भूत। विज्ञान के 8 प्रकार। विज्ञानवाद चेतना को 8 भागों में बांटता है। ठीक है, जिनमें से पहले 7 तो सामान्य चेतना है, जैसे आंख का विज्ञान, कान का विज्ञान, मन का विज्ञान। लेकिन 8वां विज्ञान आलय विज्ञान है जो सबका आधार है। विज्ञानवाद क्यों? अब आता है कि जब शून्यवाद था ही आठ आठ चेतनाओं के साथ, तो फिर विज्ञानवाद क्यों? यह शून्यवाद से अलग है क्योंकि शून्यवाद बाहरी और आंतरिक दोनों को शून्य मानता है, जबकि विज्ञानवाद बाहरी जगत को शून्य मानता है लेकिन आंतरिक चेतना को सत्य मानता है। निष्कर्ष क्या निकलता है इन दोनों से? शून्यवाद ने शून्यवाद है शून्यवाद ने तर्कों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि किसी भी वस्तु को परमार्थ सत्य नहीं माना जा सकता क्योंकि यह वह क्षणिक और सापेक्ष है। विज्ञानवाद ने शून्यवाद की इस शून्यता को भरने की कोशिश की और घोषणा की कि चेतना ही एकमात्र वास्तविकता है। यह बौद्ध धर्म को आ, आत्मनिष्ठ आदर्शवाद की ओर ले गया है। इन दोनों स्कूलों ने न केवल बौद्ध धर्म को बल्कि भारत के पूरे दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन को नई ऊंचाई दी। अब है तुलनात्मक विश्लेषण, इन दोनों का कर लेते हैं अगर नॉर्मली जाना है एग्जाम में। मूल सिद्धांत क्या है शून्यवाद का? स्वभाव शून्यता या फिर रिलेटिविटी। वहीं विज्ञानवाद का विज्ञप्ति मात्रता, ओनली कॉन्शियसनेस इज रियल। मुख्य लक्ष्य क्या है? ये दोनों को मानता है। शून्यवाद जो है आउटर और इनर दोनों चेतनाओं को क्या मानता है? शून्य मानता है, सकारात्मक नहीं, शून्य मानता है। विज्ञानवाद केवल बाहरी दुनिया को शून्य मानता है और आंतरिक चेतना की वैल्यू करता है। मुख्य लक्ष्य संसार की सापेक्षता को सिद्ध करना और बाह्य जगत के भ्रम के को सिद्ध करना। विज्ञानवाद क्या कहता है कि बाहरी दुनिया भ्रम है, वहीं शून्यवाद क्या कहता है कि पूरी जो दुनिया है वो सापेक्षता के हिसाब से शून्य है। बाहरी दुनिया यह भी शून्य रिश्तों पर निर्भर है, यह भ्रम है, मन का प्रक्षेपण और असत्य है। आंतरिक चेतना यह भी शून्य है क्षणिक होने के कारण और इसके अकॉर्डिंग आलय विज्ञान के रूप में सत्य है। दर्शन है निषेधात्मक, सब कुछ शून्य सिद्ध करना, और इसका है आदर्शवादी चेतना को ही परमार्थ मानना। भारतीय दर्शन पर प्रभाव, अद्वैतवाद वेदांत पर गहरा प्रभाव पड़ा शून्यवाद का, लेकिन क्षणिक विज्ञानों की व्याख्या के लिए प्रसिद्ध हुआ कौन सा? विज्ञानवाद। अब बौद्ध धर्म के अन्य प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय, अदर फिलोसफिकल स्कूल्स कौन कौन से, और तो ये विचारधाराएं मुख्य रूप से दूसरी और तीसरी बौद्ध संगति के बाद उभर के आती हैं। कौन कौन सी अभी देख लेंगे। सबसे पहली है अ, अस्थिरवाद, जिनको थेरवाद कहते हैं, हीनयान की एक शाखा है। यह सबसे प्राचीन और बुद्ध की मूल शिक्षाओं के सबसे करीब माना जाता है। इसे हीनयान का आधारभूत स्कूल माना जाता है। पहला मूल सिद्धांत इसका क्या है? अनात्मवाद का कठोर पालन। यह मानता है कि क्षण क्षण परिवर्तनशील वस्तुओं जैसे कि धर्मों के अलावा कोई अस्थायी तत्व नहीं है, केवल धर्म ही सत्य है। इसके अकॉर्डिंग यह हाँ, धर्म का अर्थ यहाँ बुद्ध के नहीं बल्कि सूक्ष्म क्षणिक तत्व है जिनसे संसार बना है। मतलब अलय विज्ञान की बात कर रहा है। अलय विज्ञान में किसकी बात कर रहा है ये? विज्ञानवाद, योगाचर। ठीक, प्रत्येक क्षण की चेतना किसी भी क्षण में पांचों स्कंद जैसे कि रूप, वेदना, संज्ञा,
संस्कार और विज्ञान एक साथ काम करते हैं और अलग अगले ही क्षण वे नष्ट होकर नए स्कंदों को जन्म देते हैं। इसी प्रवाह को जीवन कहा जाता है। यानी कि किसी भी एक मृत शरीर में या अचेतन मन में या अचेतन जड़ जो कोई भी वस्तु है जिसमें कुछ भी नहीं, उनमें ये चीज आ जाए, जैसे रूप आ जाए, वेदना आ जाए, संज्ञा आ जाए, संस्कार आ जाए और विज्ञान आ जाए, तो मिल के क्या बना देंगे, एक स्वरूप बना देंगे, एक रूप बना देंगे, ठीक। और यही पांचों उसमें से निकल जाए तो क्या हो जाएगा, वो एक क्षण मात्र रह जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग पर जोर, व्यक्तिगत प्रयास, वीर्य और ध्यान समाधि के माध्यम से अरहत पद प्राप्त करना ही लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। वैभाषिक और सैद्धांतिक से संबंध कर, वैभाषिक और सैद्धांतिक स्कूल इसी अस्थविरवाद से निकलते थे, जो पाली कैनन त्रिपिटक की व्याख्या के तरीकों पर विभाजित हुए थे। दूसरा है वैभाषिक स्कूल, क्या है, स्थाविरवाद देख लिया, वैभाषिक देख लिया। यह हीन यान की एक शाखा है जो कश्मीर में कनिष्क के समय चौथी संगति के आसपास बहुत प्रभावशाली थी। मूल सिद्धांत क्या, प्रत्यक्षवाद, वही डायरेक्ट या बाह्य बाह्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष अस्तित्व। यह स्कूल मानता है कि बाहरी भौतिक दुनिया, मेज, पहाड़, मनुष्य का प्रत्यक्ष और वास्तविक अस्तित्व है। हम इन्हें उन्हें सीधे अपनी इंद्रियों से जानते हैं। सर्व अस्तित्ववाद का एक और नाम सर्व अस्तित्ववादी था, जिसका अर्थ है सब कुछ है। शून्यवाद में हमने देखा कि कुछ नहीं है, वहीं विज्ञानवाद में हमने देखा कि अपना अंतर्मन है लेकिन बाहरी दुनिया शून्य है। लेकिन इनका मानना है, वैभाषिक वालों का क्या है, कि सब कुछ है, जो हम देख रहे हैं, जो है वो हमारे इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, वह सब कुछ प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित है, ठीक। वे मानते थे कि समय के तीनों आयामों, भूत, वर्तमान और भविष्य में धर्म जो कि तत्व है का अस्तित्व होता है। उदाहरण के तौर पर जो धर्म अभी नष्ट हो गया है वह भूत में मौजूद है, और जो अभी उत्पन्न नहीं हुआ है वह भविष्य में मौजूद है। ज्ञान मीमांसा, प्रत्यक्ष अनुभव ही ज्ञान का प्रथम या प्राथमिक स्रोत होता है। ग्रंथ के रूप में देखें तो इस वैभाषिक का कौन सा प्रमुख ग्रंथ है, महाविभाषा शास्त्र। इसी से वैभाषिक नाम मिला, जो यह चौथी बौद्ध संगति का परिणाम था। तांत्रिक स्कूल, यह भी हीनयान की एक शाखा है जो वैभाषिक से असहमत थी। हीन, अब हमने देखला दो, तो पहला स्थाविरवाद देखा, ठीक, दूसरा हमने देखा वैभाषिक, ये भी हीनयान की ही शाखा है। सैद्धांतिक भी हीनयान की शाखा। मूल सिद्धांत था अनुमानववाद, ठीक है। अनुमानववाद का मतलब है बाह्य वस्तुओं का अनुमानित अस्तित्व से पहले। सैद्धांतिक मानते थे कि बाहरी दुनिया मौजूद तो है, लेकिन हम उसे सीधे प्रत्यक्ष नहीं जानते, भी चीज है तो प्रत्यक्ष रूप से जानते नहीं है, ठीक है। जैसे कि आजकल के विज्ञानवाद के हिसाब से देखें तो हमने ऊपरी वायुमंडल और स्थल मंडल को देख लिया, लेकिन जल मंडल को अभी हम पूरी तरीके से अवलोकन नहीं कर पाए हैं, जान ही नहीं पाए हैं, ठीक। अनुमान द्वारा ज्ञान, हम बाह्य वस्तुओं का अनुमान यानी कि इन्फियरेंस के माध्यम से जानते हैं। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वह हमारी चेतना में एक छाप छोड़ती है। हम उस छाप के आधार पर अनुमान लगाते हैं कि बाहर कोई वस्तु मौजूद है। क्षणिकता पर जोर, यह मानता है कि जब सब कुछ इतना क्षणिक है कि हम किसी वस्तु को अनुभव करने से पहले ही वह नष्ट हो चुकी हो। क्षणिकता, हम जब तक ये मान रहे हैं कि ये पेन है तब तक ये खत्म हो चुका है, कहने का तात्पर्य है। ग्रंथ क्या है, यह केवल सूत्र पिटक को ही परम प्रमाणिक मानता है, इसलिए नाम है सैद्धांतिक। सूत्र के नाम पे ही सैद्धांतिक इसका नाम रख दिया गया है, ठीक। चौथा है महासंघिक। यह वह पहला यह वह पहला संप्रदाय था जो दूसरी बौद्ध संगति में स्थाविरवाद से अलग हुआ। महायान का उदय इसी से हुआ था, महासांघिक से ही महायान का उदय होता है। मूल सिद्धांत क्या था, लोकोत्तरवाद। बुद्ध एक अलौकिक सत्ता है। महासांघिकों का मत था कि बुद्ध एक साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि वे अलौकिक थे। अलौकिक का मतलब है कि जो बाहरी दुनिया से, जो लौकिक नहीं है, सांसारिक जीवन में नहीं है। देवता, देवी देवता स्वर्ग से आया हुआ, इनका जन्म नहीं हुआ, नॉन बायोलॉजिकल, ठीक है। बुद्ध क्या थे, नॉन बायोलॉजिकल। उनके जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण को केवल प्रतीकात्मक माना गया है। मुस्कुराइए नहीं, बवाल हो जाएगा, नॉन बायोलॉजिकल बोल रहे, ठीक है ना।
बस समझ लिए कि बुद्ध नॉन बायोलॉजिकल थे। बुद्ध को ईश्वर के रूप में मानना, ये किनका मानना था? बुद्ध जो नॉन बायोलॉजिकल है वो किसका मानना था? महायान शाखा का, महासांघिकों का। ठीक है। बुद्ध को ईश्वर के रूप में मानना, यह विचार ही बाद में महायान में विकसित हुआ, जहां बुद्ध को भगवान मानकर उनकी पूजा शुरू हुई। संघ को सर्वोच्च शक्ति मिली, यह संघ को व्यक्तिगत भिक्षुओं से ऊपर रखता। यानी कि यहाँ व्यक्ति की पूजा नहीं होगी, कोई भी पार्टी, पार्टी का अध्यक्ष या पार्टी का मुखिया क्या है, वो सर्वोच्च नहीं होगा, उसमें समाहित सभी लोग सर्वोच्च होंगे। ठीक है। व्यक्तिवाद का कम। अब नॉन बायोलॉजिकल में खैर व्यक्तिवाद की ही पूजा होती है, लेकिन यहाँ इतर है थोड़ा सा। यहाँ नॉन बायोलॉजिकल होने के बाद भी बुद्ध को तवज्जो दी गई, लेकिन उसके साथ संघ को तवज्जो दी जाती थी। बोधिसत्व अवधारणा का जन्म होता है। यह विचार सबसे पहले इसी स्कूल में पनपा कि साधक को केवल अपनी मुक्ति नहीं, बल्कि सभी जीवों की मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। अब तुलनात्मक विश्लेषण है, इसको आप लोग आराम से देख लीजिए। अस्थाविरवाद या थेरवाद हीनयान का आधार था। बुद्ध काल में मुख्य सिद्धांत है कि धर्म ही सत्य है, अनात्मवाद का कठोर पालन करना चाहिए। वैभाषिक हीनयान की एक शाखा है। कनिष्क के काल में बाह्य जगत का प्रत्यक्ष या अस्तित्व सर्व अस्तित्ववाद ही समर्थक करता है। वैभाषिक को कह सकते हैं सर्व अस्तित्ववाद। अगर वैभाषिक का दूसरा नाम पूछे तो क्या कह सकते हैं? सर्व अस्तित्ववाद। सैद्धांतिक हीनयान की इस शाखा बाद का काल है। ठीक है। बाह्य जगत का अनुमानित अस्तित्व है। महासंघिक विभाजन के बाद सेकंड बौद्ध संघ थी, बुद्ध को लोकोत्तर या अलौकिक है महायान का आधार बना। तो अगर महासांघिक आता है तो किससे संबंधित है ये? महायान से। शाखा में यहाँ लिख लेंगे महा। शून्यवाद महायान की शाखा। नागार्जुन सब कुछ शून्य, स्वभाव शून्य है और सापेक्ष है, जीरो। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। विज्ञानवाद महायान की ही शाखा है। असंग या वसुबद्धु ने शुरू किया था। केवल चेतना या विज्ञान ही सत्य है, बाह्य जगत भ्रम है। यानी कि विज्ञानवाद के प्रवर्तक मान देखेंगे तो कौन है? मैत्रेयनाथ। मैत्रेयनाथ। अब है बुद्ध काल, तथ्यात्मक सारणी। ये सारे फैक्ट कल के बारे में देखेंगे। विश्व में बौद्ध धर्म का प्रभाव, भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव, इन सभी पहलुओं के बारे में कल चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहला है कि बुद्ध काल में तथ्यात्मक सारणी कौन सा? बौद्ध धर्म के 8 महास्थान, ये सब बौद्ध स्थापत्य और कला के प्रमुख अंग, बुद्ध की प्रमुख मुद्राएं और उनसे संबंधित भारतीय समाज और विश्व पर बुद्ध का प्रभाव क्या पड़ा। यानी कि बौद्ध धर्म का भारतीय समाज और विश्व पर के समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, इन सभी के बारे में कल चर्चा करेंगे। और एक चीज है, नोट डाउन कर लीजिएगी कि शतनिपात एक साहित्य थे, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। प्राचीन ग्रंथ है शतनिपात। में उल्लेख किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शतनिपात ऐसे ही नहीं कि लिख लेंगे, ठीक है। शतनिपात में लिखा गया है कि मवेशी को भोजन, सौंदर्य शक्ति और खुशी का दाता बताया गया। शतनिपात में मवेशी, मवेशी जो है इसको भोजन, सौंदर्य, सुख, ठीक, इन सभी का दाता बताया गया है, और शक्ति का। ऐसा क्यों कहा गया था? क्योंकि शुरू में जब वैदिक धर्म था तो बलि प्रथा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म ने अहिंसा को अपनाते हुए मवेशियों को न बलि देना पड़े, उसके लिए मवेशियों को भोजन, सौंदर्य, सुख और शक्ति के रूप में बताया। शुरुआती कालखंड में वैदिक धर्म में आर्य लोग जो थे वो मांस का सेवन करते थे, जिसमें गाय को छोड़ दिया जाए तो लगभग लगभग सभी मांसों का सेवन होता था। गाय को अदन्य माना जाता, जिसमें मारा नहीं जा सके, जिसकी वजह से इत- पशुपालन में
क्या होने लगा? गिरावट होने लगा। ये सभी पहलुओं को के ध्यान में रखते हुए बौद्ध धर्म में इस शतुनिपात ग्रंथ में लिखा गया था कि मवेशी को भोजन, सौंदर्य, सुख और शक्ति का दाता बताया गया, जिसकी वजह से इनकी हत्या कम होने लगी और पशुपालन में आसानी होने लगी। ठीक, चलिए मिलते हैं। अगर इन सभी को देख लें तो कुछ कहते हैं जैसे कि अन्नदा, वन्नदा, मवेशी को कहते थे अन्नदा, वन्नदा, वलदा, चार टर्म हो गए, वल्दा और सुखदा। हो सकता है प्रश्न में ये न पूछे कि भोजन, सौंदर्य, सुख और शक्ति का प्रवर्तक आ, दाता किसको मानते हैं बौद्ध धर्म में, शतुनिपात में, लेकिन ये पूछ लेते कि अन्नदा, वन्नदा, बलदा और सुखदा किसको कहते थे, तो वो कहते थे मवेशी को। ठीक है, तो ये क्लास यहीं तक रहेगी। अब कल क्लास जो शुरू होगी वो आपकी शुरू होगी यहाँ से। ठीक, मिलते हैं कल की क्लास में। आज तक के लिए यहीं पे पढ़ते रहिए। धन्यवाद। ठीक है, मजे करते रहिए।